है फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। तो आज करंट अफेयर्स के टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट जनरल नॉलेज की महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि आपके सारे एसएससी हो या यूपीएससी हो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज की डेट में जो कुछ आपके लिए मैं लेके आया हूँ तो उसको डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि हु स्टार्टेड पोटैटो प्रोडक्शन इन यूरोप। यूरोप में आलू के पैदावार किसने शुरू की थी? ऑप्शन है पोर्तुगीज, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी स्पेनिश एंड ऑप्शन डी जॉर्जन। इसका जो राइट आंसर आता है आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है स्पेनिश, इसके राइट आंसर। यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिश ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन का ग्रेट वॉल महान द्वीप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए दिया है कि लिताइपियो, ऑप्शन बी दिया है कि सी वांगती, ऑप्शन सी दिया कि लाओ ताई एंड ऑप्शन डी दिया है कि कन्फ्यूशियस। एंड इसका जो राइट आंसर आता है आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सेन वांगती हो जाता है इसकी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेनेसांस। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ क्या है? धार्मिक सुधार का युग, स्वर्ण युग, अंधा युग एंड तर्क प्रबोधन एवं खोज काल। एंड इसका जो राइट आंसर आता है आपकी ऑप्शन नंबर डी होता है इसके राइट आंसर तर्क प्रबोधन एवं खोज काल। लॉजिक एनलेगमेंट एंड डिस्कवरी पीरियड्स होता है इसकी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु ऑर्गेनाइज द कांग्रेस ऑफ वेना 1815। किसने कांग्रेस ऑफ वेना 1815 का आयोजन किया था? ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी मुसलिन, ऑप्शन सी मेटरनिक, ऑप्शन डी बिस्मार्क। एंड इसके राइट आंसर आता है आपके ऑप्शन नंबर सी आता है मेटरनिक, इसके राइट आंसर मेटरनिक राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ क्रॉप इज सोन। खरीफ की फसल बोई जाती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून के अंत में, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्व मानसून के प्रारंभ होने पर एंड ऑप्शन डी उत्तरी पूर्व मानसून के अंत में। एंड चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर ए होता है राइट आंसर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर एट द ऑनसेट ऑफ द साउथ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। गेहूं का खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए संयत तापमान तथा भारी वर्षा, ऑप्शन बी आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, ऑप्शन सी आर्द्र तापमान तथा संयत वर्षा, ऑप्शन डी संयत तापमान तथा संयत वर्षा। राइट आंसर होता है आपकी ऑप्शन डी होता है संयत तापमान तथा संयत वर्षा होता है इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन करंट कंप्यूटिंग व्हिच कोड इज यूज्ड एक्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्तमान इस कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है यार स्वीकार्य है? ऑप्शन ए एससीआई, ऑप्शन बी हॉलिडेट कोड, ऑप्शन सी EBCDIC, ऑप्शन डी ISCII। एंड इसका जो राइट आंसर आता है आपकी ऑप्शन नंबर ए होता है ASCII कोड। सारी विश्व में एक कोड प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स मेमोरी वुड बी वोलेटाइल। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवास्पेशल होती? ऑप्शन ए ड्रीमडाम, ऑप्शन बी SRAM, ऑप्शन से रोम एंड ऑप्शन डी रैम। एंड इसका जो राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर सी होता है रैम होता है इसकी रैंडम और रीड ओनली मेमोरी होता है इसके राइट आंसर रोम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 49th पैरेलल लाइन इन द बाउंड्री लाइन बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। 49 समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा, ऑप्शन बी उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम, ऑप्शन सी जर्मनी तथा फ्रांस, ऑप्शन डी ब्राज़ील तथा चिल। एंड इसका जो राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है
यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा हो जाता है इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द अमेजन रिवर फ्लो? निम्नलिखित में से कौन से देश में अमेजन नदी बहती है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी कनाडा। इसका राइट आंसर होता है आपके ऑप्शन नंबर सी होता है ब्राज़ील होता है इसके राइट आंसर, क्योंकि ब्राज़ील देश में अमेजन नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग cities was the 31st Richmond International Crafts Fair started? 31 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी जैसलमेर। इसके राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर ए होता है फरीदाबाद। इसके राइट आंसर रहता है तो फरीदाबाद में 21वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंक्लूडेड द कुंभ मेला इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटंगलेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? निम्नलिखित में से कौन से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेलों को शामिल किया हुआ है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी UNCTAD, ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ऑप्शन डी यूनेस्को। एंड इसके राइट आंसर रहता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है UNCTD। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, then a new religion was started by the which of the following? then एक नया धर्म निम्नलिखित में से किससे द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है हुमायून, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन से अकबर एंड ऑप्शन डी शाहजहां। एंड इसकी राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर सी अकबर हो जाता है। इसके राइट आंसर देने लाई एक नया धर्म जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन इन कलानौर हाउ ओल्ड वाज अकबर? कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 20। एंड जो इस वीडियो के राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में सभी कमेंट करना, और अभी तक जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, उसके साथ शेयर भी कर देना। तो इसकी जो राइट आंसर रहता है आपकी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 13 ईयर्स। इसके राइट आंसर, क्योंकि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु 13 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैनॉन्स इन वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेडिएवल इंडिया? मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी एंड ऑप्शन डी अकबर। एंड इसके जो राइट आंसर आता है आपकी ऑप्शन नंबर ए होता है बाबर। इसके राइट आंसर। सभी इस क्वेश्चन को याद रखना, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।